जंगल यह सिर्फ पेड़ पौधों का नाम नहीं है, यह एक दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहां पर पल पल जिंदगी और मौत का खेल होता है। उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर पर बसा सोहगी वर्मा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ की खामोशी में हजारों आंखें आपको देख रही हैं। यहाँ राज चलता है शेर की ताकत का, तेंदुए की चालाकी की और टाइगर की दहशत का। लेकिन इसी खतरे के बीच एक अलग ही खूबसूरती भी है, जैसे कि यहाँ के हिरन जो इस जंगल की शान है। तो चलिए आज मैं आपको ले चलता हूँ इन्हीं गहरी वादियों में, जहाँ हर मोड़ पर एक अलग ही कहानी आपका इंतजार कर रही है। और इसी जंगल में है कुछ इस तरह के भी रास्ते। एक कच्चे रास्ते कमाल के हैं और वादियों का फील भी यहाँ पे कमाल का होता है, जो शहर के पक्के रास्तों को भी फेल कर सकते हैं। ये रास्ता उन्हीं में से एक है, लेकिन सभी जगह ऐसा ही हाल नहीं है। लेकिन ये पुल उन जगहों में से नहीं रहा। टूरिस्ट प्लेस होते हुए भी उस तरह का लकी नहीं रहा। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, लेकिन टूरिस्ट में इसको रिकग्नाइज नहीं किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि इसको भी रिकग्नाइज करना चाहिए और इसको प्रिजर्व करना चाहिए। इसको फिक्स करके टूरिस्ट प्लेस बना देना चाहिए। यह अब टूटने को आ चुका है। इसको बने हुए काफी समय हो चुका है। ये सदियों पुराना होते हुए भी अभी भी है, लेकिन अब टूट रहा है। ये कई जगहों पर ये टूट गया है। और यहाँ पर देखो अभी भी लोग आते हैं इसको देखने के लिए, पिक्चर खींचने के लिए। वो भी लोकेशन फोटो शूट के लिए ही बहुत अच्छा है। इसके नीचे का हालात क्या है, ये है नीचे का इसका पिलर्स, काफी मजबूत अभी भी टिका है। सदियों पुराना होने के कारण से अब ये टूट रहा है और इसको प्रिजर्व करना जरूरी है। लेकिन टूरिस्ट डिपार्टमेंट हमारे एरिया के पता नहीं क्या कर रही है, इसको प्रिजर्व क्यों नहीं कर रही है। बताया जाता है कि यह पुल लगभग अंग्रेजों का जमाने का है। इससे पहले भी एक पुल वो साइड होता था, उसी का अल्टरनेटिव भी बनाएगा। जब वो टूट गया तो एक कुछ 70 या फिर उससे ज्यादा सदियों पुराना पुल हो सकता है। मुझे कंफर्म डेट नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये पुल सदियों पुराना ही है। इसको देखकर बस आप एक बार इमेजिन करो कि यह पुल पूरा लकड़ी का बना हुआ है, फिर भी इतने समय से अभी भी टिका हुआ है। इस पे अभी भी गाड़ियां आती जाती हैं, मतलब बाइक ही आता जाता है, बड़ी गाड़ियां नहीं आती जाती हैं। और एक आज के जमाने के पुल हैं, वो 5 सालों भी नहीं टिकते हैं, गिर जाते हैं। और इसको किस तरह से बनाया गया था कि अभी भी यह पुल 70 या फिर 100 साल बीत जाने के बाद भी टिका हुआ है। बस इसके ऊपर की जो लकड़ी की पटरियां हैं वो टूटने लगा है, उसके ऊपर से नया रखना जरूरी हो चुका है। इसी तरह से यह टूटता रहा तो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा और आगे आने वाली पीढ़ियां इसको देख भी नहीं पाएंगी कि हाँ पहले जमाने में इस तरह से लकड़ी का भी पुल हुआ करता था, जो सालों साल चलता था, सदियों तक चल सकता था। इस जंगल की और भी बहुत सारी खास बातें हैं। शेर और जानवर भी हैं, जैसे तेंदुआ, चीता, शेर और भी बहुत सारे जानवर हैं।
साथ में इस जंगल में कमाल की नदियां भी हैं। उन नदियों में कमाल के जीव भी रहते हैं, मछलियां भी रहती हैं और इन नदियों का पानी साफ भी रहता है। तुम एक बार इसका पानी तो देखो कितना साफ है। देखो कुछ अच्छा फिल्टर लगाकर इसका पानी पिया भी जा सकता है इमरजेंसी में। एकदम साफ सुथरा पानी है। नीचे गंदगी फैलाए हैं लोग, बोतल प्लास्टिक का फेंके हैं, वो भी दिख रहा है उधर। अगर इसमें से मछलियां गुजरती तो वो भी दिखती आसानी से। यहाँ पर मैं इसलिए रुका क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ अजीब देखने को मिला। अजीब मतलब वो क्या है मुझे नहीं समझ में आया। चलो देखते हैं नजदीक से और उसके बाद समझते हैं वो क्या है। वो देखो वो रहा, एक कुएं की तरह दिख रहा है। नजदीक चलकर देखते हैं क्या है, आखिर में क्यों बनाया गया है। ओ, एक गड्ढा बनाया गया है, कुएं ही समझ लो। सीढ़ियां भी दिया गया है इसमें, उस साइड भी सीढ़ियां हैं। तो ये शायद इसलिए बनाया गया है क्योंकि जंगल के जानवर आकर इसमें पानी पी सकें। लेकिन एक भी जानवर आकर पानी पिया हुआ दिख नहीं रहा है इसमें, क्योंकि पास में यो नदी या फिर घोला है, जो भी बोलते हैं, नाला है। इसकी वजह से जानवर इसमें शायद आए नहीं है पानी पिए। उस साइड आए हैं, इस साइड से बिल्कुल भी नहीं आए हैं। तो इसी पर्पज से बनाया गया है इसको। यूट्यूब पर मतलब फुल ब्लॉगिंग यूट्यूब पर ज्यादातर, मतलब इंस्टाग्राम रील के लिए आईडी का नाम क्या है? आनंद चौधरी ब्लॉग से पुल वाला वीडियो जो डाला है, AI वाला आवाज देखे होंगे आप, मैंने ही डाला है। अंग्रेजों का जमाने का पुल ये वाला, हाँ लिखा है। हाँ, ये देखे हम ही डाले हैं। अच्छा, इंस्टा पे किस नाम चला? इंस्टाग्राम पे भी वही आनंद चौधरी ब्लॉग। आनंद चौधरी, हाँ। क्या ही सुंदर सा बंगला है। तो दोस्तों चलते चलते मैं आ गया। सुंदर सा बंगला है, जंगल के बीचों बीच है। ये शायद से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही बंगला है। चलो देखते हैं किस तरह का बंगला है और कितना अच्छा है, खूबसूरत देखने में तो है ही। चलो देखते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जंगल डिपार्टमेंट की तरफ से है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इस पे लिखा है योगी आदित्यनाथ। देखो ये है, और दूर से काफी कमाल का बनाया गया है। अंदर से भी बंद ही है, लेकिन हाँ मैं रिक्स लेकर जा रहा हूँ इसको दिखाने के लिए। अंदर से पूरा टाइल वाल अच्छा से पूरा जाली उली लगाया गया है, ताकि कोई जानवर, कुछ भी तरह का कीड़ा उड़ा, सांप गुजर, किसी तरह का भी जानवर नहीं जा सके, वो इसलिए इस तरह से जाली लगा दिया गया है। और पूरी अच्छी तरह से गार्डनिंग भी किया गया है इसको। थोड़ा सा दूर से मैं आपको दिखाता हूँ। है ना कमाल का? कमेंट करके बताइएगा। ये बंगला ज्यादातर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो बड़े अफसर हैं वो लोग आकर यहाँ पर रुकते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों का इस जंगल का खूबसूरत जगह दिखाए हैं, लेकिन अब मैं आपको ले चलता हूँ इस जंगल की खतरनाक जगहों पर, जहाँ पर आपको जंगल का असली खतरनाक वातावरण देखने को मिलेगा।
यहाँ से शुरू होता है असली खूंखार जंगल, जहाँ पर आपको खतरनाक से खतरनाक पेड़ पौधे और इतना घना जंगल दिखने को मिलेगा, सीधे रास्ते के अलावा कहीं और कुछ दिखाई ही नहीं देगा। तो ये है मेरा हेलमेट, अब इसमें मैं माउंट करके आपको दिखाता हूँ कि कितना खतरनाक जंगल है ये। तो अभी मैंने अपना कैमरा माउंट कर लिया है हेलमेट पे। अब चलो देखते हैं कि जंगल असल में कैसा दिखता है। अब इससे आगे बाइक नहीं जा पाएगी, तो हम यहीं पर रुकते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि हाँ कितना घना ये जंगल है। तो ये है असली जंगल, जिस जंगल को आप लोगों ने सुना या फिर देखा होगा वीडियोस में, किताबों में। जंगल कितना घना होता है इस तरह से आप लोगों ने सुना होगा, इसी तरह से कुछ ज्यादा ही घना ये जंगल है। आप मेरे पीछे देखो, इधर कुछ भी नहीं दिखाई देगा सिवाय ऊपर दिखने के, नीचे आप देखोगे तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, और इस साइड भी सेम वही हालत है। देखो 10 कदम दूर से आगे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ये होता है असली जंगल, जिसको हम लोगों ने ज्यादातर सुना या फिर देखा है। अभी तक आप लोगों को मैंने केवल जंगल की खूबसूरती ही दिखाई है। ये है इस जंगल की खूंखार जगहें, जहाँ पर ज्यादातर जानवर आकर रहते बसते हैं और इन्हीं में इनका गुजारा होता है। शिकार का इकोसिस्टम चलता रहता है। अभी मैं जिस रास्ते से गुजरा ना, उस सारे रास्ते पर ही कांटे लटके हुए हैं ऊपर से। एक कांटे इस तरह से हैं, अगर शरीर में फंस जाए तो शरीर का चीर देगा, कुछ इस तरह का कांटा है एक खतरनाक। और सारे रास्ते में जितना भी इधर से मैं आया हूँ, उन सारे रास्तों में यही कांटा लटका पड़ा है रास्ते में ही। अगर मैं हेलमेट नहीं लगाया होता तो कहीं सर पर तो कहीं कहाँ पर फंसा हुआ होता, पूरा चेहरा ही बिगाड़ दिया होता है। इतना खतरनाक कांटा है वो। तो ये था मेरा पैरा महाराजगंज का हेरिटेज जंगल, जिसको मैंने आपको अभी दिखाया है। आप लोगों से बात करते करते देखो खेतों में दिखे मुझे, देखो जंगली मोर हैं वो सब, देखो जा रहे हैं। ये सब जंगली मोर हैं, खेतों में आए थे चरने के लिए। यहीं पर मैं बाहर आकर आउटडोर शूट कर रहा था, तो तभी मुझे दिखे हैं जाते हुए जंगल की तरफ। वो जा रहे हैं, 4 हैं, हाँ 4 ही हैं। इस जंगल में और भी बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं जरूर से दिखाऊंगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।